हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन। मैकेनिकल वाइटामिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थंबनेल से आप लोग देख करके समझ गए होंगे कि आज हम लोग थोड़ा बात करेंगे आपके इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, आपके इंटर्नशिप के बारे में, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कि करियर में आप और कैसे बढ़िया कर सकते हैं, कौन सी फील्ड को आप ऑप्ट कर सकते हैं, किस फील्ड पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। साथ में थोड़ी बहुत बात हम लोग करेंगे गेट के बारे में ठीक है। सो वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेक श्योर टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट। गेट मेंटरशिप फॉर 2024 अगर आप लोग चाहते हैं, सो देखिए, मेक श्योर टू फिल दिस पर्टिकुलर गूगल फॉर्म, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, क्योंकि टेलीग्राम एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह, टेस्ट वगैरह या कोई भी जो भी अपडेटेड नोट्स वगैरह रहेंगे वो सब चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकूंगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वंस अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेक श्योर टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, अभी अगर अब तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो। ठीक है, तो देखिए, गेट की एक अच्छी खासी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आई है। इंफॉर्मेशन क्या आई है? इंफॉर्मेशन एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आई है कि इन द कोर फील्ड लाइक मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये तीनों फील्ड में जो गेट के नंबर ऑफ एप्लीकेंट हैं, वो कम हो चुके हैं। वो पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं और उसके पिछले साल के कंपैरिजन में भी कम हो चुके हैं। जहां पर पहले नंबर ऑफ एप्लीकेंट की तादाद होती थी गेट के लिए, इट वॉज अराउंड नथिंग बट 2 लाख और 2 to 3 लाख आई वुड से। यहां तक कि 2015 के अराउंड में 5 लाख के अराउंड में भी थी। लेकिन अभी के बारे में अगर इंफॉर्मेशन देखी जाए तो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल, दिस मीन्स टोटल मीन्स व्हाट? टोटल मीन्स जनरल, SC ST, OBC एंड EWS, ये जितने भी हैं इन सबका टोटल 81,553 एप्लीकेंट है। ये IIT कानपुर का डेटा है, मेरा खुद का डेटा नहीं है, मैं मन से नहीं बता रहा हूं। 81,553, आप देख सकते हैं कंपटीशन कितना ज्यादा कम हो चुका है। ये क्यों? दैट इज बिकॉज कंप्यूटर साइंस की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसकी वजह से नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो गेट के लिए जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के थे वो इन एंड अराउंड कुछ ना से अराउंड 1 लाख के हैं, ठीक है। तो फायदा क्या होगा इससे? क्या आप लोगों का अगर यहां पर 81,000 ही एप्लीकेंट है तो क्या होगा? 81,000 अगर एप्लीकेंट है तो यहां पर क्या होगी? नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है। अब अगर नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि कंपनीज को बढ़िया स्टूडेंट चाहिए होंगे। कंपनी की रिक्वायरमेंट रहेगी कि उनको बढ़िया स्टूडेंट मिले, बढ़िया कैंडिडेट मिले, ताकि वो कंपनी को डेवलप करने में हेल्प करा सके, कंपनी को प्रॉस्पर कराने में हेल्प करा सके, कंपनी को प्रॉफिट पहुंचा सके। सो उसके रिक्वायरमेंट के लिए यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ स्किल। आप केवल और केवल गेट दे करके PSU बढ़िया नहीं कर सकते। फैक्ट की बात करो, गेट के अलावा भी आपके पास देयर शुड बी सम स्किल, क्योंकि गेट के बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ता है और उसके बाद ही आप PSU में जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो गेट देते हैं बट इंटरव्यू उनका नहीं निकलता और वो PSU में नहीं जा पाते। इट इज अ फैक्ट थिंग, ठीक है। सो यहां पर फोकस करने वाली बात क्या है? यहां पर फोकस करने वाली बात यह, यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ स्किल। आपके पास स्किल होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपके पास स्किल नहीं होगी तब तक मैं बता रहा हूं कि कंपनी में आपका जो क्राइटेरिया है, आप जिस भरोसे पर बैठे हैं, वो चीजें कम होती चली जाएंगी। दिस इज अ फैक्ट इंफॉर्मेशन। सो आइए बात करते हैं कुछ इंटर्नशिप के बारे में। आप ये स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं। आप अभी तक अगर कंफ्यूजन में है कि कहां पर इंटर्नशिप करें, सो ट्रस्ट मी, MSME टूल रूम इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। वहां पर आप जाइए, करिए। इट इज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। बाकी इधर उधर भटकने से ज्यादा अच्छा है कि आप MSME को ऑप्ट कर लें। मैकेनिकल इंजीनियर्स की बात कर रहा हूं, और इवन मैंने आप लोगों को उनका ब्रोशर भी दिखाया था। आई होप कि कुछ बच्चों ने वहां पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की होगी, बट कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास ऐसी कोई आई नहीं कि किसी और का यहाँ पर इंटर्नशिप फाइनलाइज हो चुका है। तो MSME टूल रूम इज एन ऑप्शन ना। देखिए, इंटर्नशिप में मेरी आज ही बात हो रही थी मेरे एक फ्रेंड से जो कि PTC इंडस्ट्री में है। ही इज वर्किंग एज अ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। थैंक यू सो मच शिवम
पीटीसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, वो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की पोस्ट पर है और ही इज वर्किंग इन क्वालिटी डिपार्टमेंट। और मैं बता रहा हूं कि क्वालिटी एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट ऑफ एनी इंडस्ट्री इज प्रॉस्परिंग। ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है और यहां पर मैं बताऊं इनकम काफी ज्यादा अच्छी है, साथ में क्या ग्रोथ भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ग्रोथ भी अच्छी है, इनकम भी अच्छी है, सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलेगी। क्वालिटी एंड डिजाइनिंग आर दीज टू मेजर फील्ड जहां पर आप अपने आप को प्लेस कर सकते हो विथ सम हार्ड वर्क। आई वुड से हार्ड वर्क, यहां पर स्मार्ट वर्क नहीं चलेगा आपका। दिस इज अ फैक्ट थिंग, शॉर्टकट नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ठीक है, तो देखिए इसमें है क्वालिटी में, क्वालिटी के अंदर में आएगा आपका एनडीटी, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। बहुत लोग ये सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। और साथ में क्वालिटी में एक आपका 6 सिग्मा बेल्ट भी आता है। दीज टू आर द लेवल वाइज सर्टिफिकेशन, यहां पर लेवल होते हैं। दिस इज लेवल 1, इसमें लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है एंड सो ऑन। और इसमें भी 6 सिग्मा बेल्ट में 3 सिग्मा बेल्ट होता है एंड देन 4 सिग्मा बेल्ट होता है एंड देन 5, ऐसे ही करके उसमें भी बेल्ट्स होते हैं। डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट क्लासिफिकेशन की जाती है सर्टिफिकेशन लेवल की। देखिए बात क्या है कि अगर आप नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को अगर ऑप्ट करते हैं तो यहां पर इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कोई नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग चलती है तो वो चलती है विजुअल टेस्टिंग एज वेल एज डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग। ये 2 टेस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। सब्जेक्ट होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, बट क्या कि ये एक ह्यूज फील्ड है, क्वालिटी इंस्पेक्शन की फील्ड जो है ये बहुत ही ज्यादा आजकल प्रॉस्पर करी है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। शिवम से आज मेरी बात हुई, काफी ज्यादा देर तक बात हुई, तो उसी से ये सारी इंफॉर्मेशन मिली है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। एंड मैंने उससे बात की है कि क्या कुछ स्टूडेंट्स को पीटीसी इंडस्ट्री में इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये था, अनलेस और अंटिल देयर आर स्किल्ड स्टूडेंट। जब तक स्टूडेंट स्किल नहीं होंगे, इफ यू आर स्किल्ड इनफ, स्किल मतलब क्या, इफ यू आर हैविंग सम नॉलेज, आपके पास कोई ना कोई नॉलेज है, ये नहीं कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया आपको मिल गया इंटर्नशिप, ऐसे नहीं चलता। इवन आप अगर प्राइवेट इंडस्ट्री में भी इंटर्नशिप या ट्रेनिंग करने के बारे में सोचेंगे तो वहां पर भी क्या होगा, वहां पर भी आपका इंटरव्यू होता है। और यहां पर इंटरव्यू मतलब क्या, इंटरव्यू में आपसे वापस से कोम पूछा जाएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूं, कड़वा सच है। कोम ये सब जो बेसिक जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे होंगे, वहां पर ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी चेक की जाएगी। मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में रिक्वेस्ट भी किया था कि आप अपना एक रेज्यूमे बनाइए, मुझे सेंड करिए, बट आप में से कोई भी इतना स्टूडेंट नहीं है, इतना कोई परवाह नहीं करता है कि वो एक रेज्यूमे भेजे और मेरा फीडबैक ले सके। बट दैट इज अप टू यू। अगर आप लोग अभी भी मुझे अपना रेज्यूमे भेजेंगे तो मैं उसको फीडबैक दूंगा, क्योंकि रेज्यूमे इज अ बेसिक क्राइटेरिया टू गेट अ पर्टिकुलर जॉब और टू गेट अ पर्टिकुलर इंटर्नशिप इन एनी सॉर्ट ऑफ कंपनी। ये एमएसएमई टूल रूम की बात नहीं कर रहा। एमएसएमई टूल रूम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, आपको स्किल प्रोवाइड करती है, आपको कैड सॉफ्टवेयर सिखा देगी, आपको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग सिखा देगी। बट अगर आप किसी अच्छी इंडस्ट्री में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास एक बढ़िया रेज्यूमे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर वो रेज्यूमे आप मुझको भी नहीं भेजना है तो आई होप कि आपका रेज्यूमे बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, उम्मीद तो यही है। लेकिन अगर आपका रेज्यूमे अच्छा नहीं है, आपको फिर भी कोई डाउट है, तो मेक श्योर आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर अपना रेज्यूमे आज भेज दीजिए, नहीं तो कल भेजिए। वैसे तो मैं 1 हफ्ता हो चुका है वो बात कहे हुए मुझे, बट कोई बात नहीं। आइए वापस से आते हैं इस टॉपिक पर, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और 6 सिग्मा बेल्ट। देखिए जो 6 सिग्मा बेल्ट होता है इट इज कॉस्टली, ये दोनों के दोनों कॉस्टली नेचर के हैं, दोनों में पैसा लगता है, अच्छा खासा पैसा लगता है। बट क्या होता है कि देयर आर फ्यू इंडस्ट्रीज जो ये आपको सिखाती हैं, ठीक है। अगर आपको कोई चीज सीखना है, इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग, you have to work hard. There is no smart work to learn anything. वर्क हार्ड करना पड़ेगा। और वो कैसे करना पड़ेगा, देखिए अभी अगर इंटर्नशिप के बारे में आपको वीडियो में बना करके दे दूं कि यहां पर इंटर्नशिप खाली है, वहां पर इंटर्नशिप खाली है, नो डाउट अबाउट इट, इंडिया में बहुत सारी इंटर्नशिप खाली है। आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे में भी इंटर्नशिप खाली है। बट द फैक्ट थिंग इज दैट कि वो लोग इंटरव्यू लेते हैं, उनको चाहिए होता है नॉलेज,
उनको चाहिए होता है सम सॉर्ट ऑफ हैंड्स ऑन, कि आपने कुछ काम किया हो, ईदर ऑन सॉलिड वर्क्स, ईदर ऑन मैटलैब, ईदर ऑन फ्यूजन 360। बहुत सारी चीजें हैं। और मैं आपको बता दूं कि इफ यू आर इन थर्ड ईयर, मैं आपको बता दूं कि आपको डरना शुरू कर देना चाहिए। कि व्हाई? बिकॉज दिस वीडियो इज ऑल अबाउट वार्निंग, कि अगर आप जब तक नहीं डरोगे तब तक आप यू वोंट वर्क हार्ड। बहुत लोग मिल जाएंगे बोलने वाले कि हाँ स्मार्ट वर्क करो, ये चीजें ऐसे हो जाएगी, 2 दिन पहले एग्जाम के पढ़ो, पास हो जाओगे। पास तो हो जाओगे, नो डाउट अबाउट इट, बट व्हाट अबाउट इन इंटरव्यू? यू विल स्टक, डेफिनेटली आप स्टक करोगे। आपका प्रेजेंटेशन स्किल आप स्टक करोगे। आपका रिज्यूमे दैट विल रिफ्लेक्ट योर आइडेंटिटी, रिज्यूमे विल रिफ्लेक्ट योर आइडेंटिटी, कि आप क्या हो, आप क्या सोचते हो। ठीक है। और साथ में क्या, इसीलिए मैं अभी कोई वीडियो नहीं लेकर के आ रहा हूं किसी भी आईआईटीज का या किसी भी अच्छी इंडस्ट्रीज का। एप्पल वगैरह में भी है, नो डाउट एप्पल में है, एप्पल में भी इंटर्नशिप है बैंगलोर में, सिमिलरली एलएनटी में भी है। बट दीज टू सॉर्ट ऑफ कंपनीज, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में अगर इंटर्नशिप करनी है तो आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। दे सीक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, और आपको वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन अगर पहला कदम आप लोगों को उठाना पड़ेगा। जब तक आप पहला कदम नहीं उठाएंगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। तो चलिए, जैसा कि मैं बात कर रहा था क्वालिटी के बारे में, यहां पर ये दोनों की दोनों कॉस्टली है। अब अगर ये दोनों के दोनों कॉस्टली हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि आप सबसे पहले एनडीटी कहां होती है आप ये चेक करिए। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहां पर होती है? वेयर यू नीड टू फाइंड इट योरसेल्फ, कि कहां पर होती है और कितने रुपए लगते हैं, एंड कैन आई अफोर्ड इट और नॉट। वो सब चीजें आप खुद देखिए। नेक्स्ट चीज क्या देखिए, क्वालिटी इंस्पेक्शन में आप 6 सिग्मा बेल्ट के बारे में भी चेक करिए। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, मैं आपको मंजिल बता रहा हूं कि आप मैं आपको रास्ता बता रहा हूं, देखा जाए तो मंजिल भी नहीं, मैं आपको रास्ता बता रहा हूं कि आप इस डायरेक्शन में ट्रैवल करिए। यू विल फाइंड अ डेफिनेट गोल, अ डेफिनेट पाथ, और योर लाइफ वुड बी मच मोर इजियर। तो इसीलिए मैं आपको रास्ता बता रहा हूं। या तो आप एनडीटी के बारे में सर्च करिए, एनडीटी की सर्टिफिकेशन कैसे होती है, कितने लेवल्स होते हैं, हाउ टू गेट अ सर्टिफिकेशन। सिमिलर वे में 6 सिग्मा बेल्ट के बारे में सर्च करिए। देयर आर वेरियस इंस्टीट्यूट, ये 6 सिग्मा बेल्ट का अराउंड 35,000 के अराउंड में पूरा का पूरा रहता है। 3 सिग्मा 4 सिग्मा और समथिंग लाइक दैट 35,000 के अराउंड में, जहां तक मुझे लास्ट टाइम पता था। बट यू नीड टू सर्च इट अकॉर्डिंग टू योर नीड, कि आपका इंटरेस्ट किस में है। इफ यू आर हैविंग इंटरेस्ट इन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग फील्ड, जहां पर विजुअल टेस्टिंग है, डीप पेनिट्रेंट टेस्टिंग है, ठीक है, जहां पर एक जो टेस्टिंग का रहता है वो 3500 के अराउंड में रहता है कॉस्ट। सिमिलर वे में 6 सिग्मा बेल्ट है। क्वालिटी इंस्पेक्शन में क्या करते हैं, 6 सिग्मा बेल्ट को 6 सिग्मा क्यों कहते हैं? यू नीड टू सर्च ऑल दिस, यू नीड टू सर्च। आप सर्च करिए, गूगल का यूज करिए, आप गूगल का यूज करिए भैया। आप खाली बैठ करके इंस्टा रील चलाने से अच्छा यूज गूगल फॉर योर हेल्प। सर्च करिए कि लखनऊ में कहाँ कहाँ पर चीजें हैं, सर्च करिए कि चीजें कहाँ कहाँ पर आप कर सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हो। देखिए, जब तक आप जब तक फर्स्ट स्टेप नहीं उठाओगे, आपके लिए कोई और आगे नहीं बढ़ने वाला। आपको अगर खुद बढ़ना है तो आपको पहला कदम खुद ही उठाना होगा। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन डेस्टिनी, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन डेस्टिनी। आप अपनी जो किस्मत होगी आप उसके खुद मालिक हो, कोई और नहीं है। आपको कोई और थाली में परोस करके हर चीज दे दे तो वो चीज जायज नहीं है, ना ही वो आपका कभी ग्रोथ करेगा, ना ही वो सामने वाले का कभी भी कोई ग्रोथ होगी। अगर आप अपना ग्रोथ रियल में चाहते हो, सो यू नीड टू स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग, यू नीड टू स्टार्ट लुकिंग फॉर एनडीटी। एनडीटी क्या होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होती है, क्वालिटी में कैसे जा सकते हैं, क्वालिटी में जाने का क्या तरीका है, कौन कौन सी कंपनीज है जो क्वालिटी में टेस्टिंग प्रोवाइड करती है, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। साथ में क्या, इफ यू वांट टू गो इन द फील्ड ऑफ डिजाइनिंग, अगर आप डिजाइनिंग की फील्ड में जाना चाहते हो, सो इफ डिजाइनिंग की फील्ड में जाना चाहते हो, सो सॉलिड वर्क्स पर काम करना शुरू करिए या फ्यूजन 360 पर काम करना शुरू करिए। अगर नहीं आता है फ्यूजन 360, इसीलिए मैं कह रहा हूं, या सॉलिड वर्क्स नहीं आता है, सो क्या करिए, एमएसएमई जाइए और सीख करके आइए। बट केवल और केवल सर्टिफिकेशन इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। सर्टिफिकेशन होना ही जरूरी नहीं है, यू नीड टू नो अबाउट इट। आपके सामने जब बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जैसे जेसीबी हो गई, ये सारी जो कंपनीज होती है, ये सारी कंपनीज में क्या करते हैं, आपको बिठाते हैं। L3 Harris हो गई, L3 Harris इज एन अमेरिकन कंपनी। ये सब क्या करते हैं, इंटरव्यू में आपको बिठाते हैं, आपको देते हैं एक शीट देते हैं, आपको ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं, सॉलिड वर्क्स पे ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं। देखते हैं आपकी कमांड कैसी है, आप कितने कम समय में आप उस कंपोनेंट को, उस पार्ट को बना पा रहे हो, उस पार्ट को असेंबल
कितने कम समय में कर पा रहे हो। सो आप मेक श्योर करिए कि आप सीखिए उसको, एमएसएमई सॉलिड वर्क्स सीखिए। उसके बाद आप देखिए कि हाउ टू गेट बेटर इन डिजाइनिंग फील्ड एंड ऑल। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें देखिए। डिज़ाइनिंग फील्ड के बारे में जितना ज़्यादा अगर आप देखेंगे उतना ज़्यादा आपको सही लगेगा, और आपको जो आपका इंटरेस्ट है, देखिए मैं यहाँ पर वाइडली बात कर रहा हूँ, मैं जो आपका इंटरेस्ट है, इफ़ यू वांट टू गो इन डिज़ाइनिंग फील्ड, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, पैसे बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट, अगर आपका मन है एनडीटी में जाने का, सो यहाँ पर भी पैसे बहुत अच्छे हैं और अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा अच्छी है। दैट डिपेंड्स अपॉन यू, दैट डिपेंड्स अपॉन योर नीड, दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन। आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या है या आपका वीक पॉइंट क्या है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट अ जनरल इंट्रोडक्शन कि आप अपने लाइफ में या आप अपने बीटेक के करियर में विच शुड यू चूज। यू नीड टू स्टार्ट आस्किंग योर सेल्फ विच कोर्स शुड आई चूज। आप कौन सा चूज करें, ठीक है, विच कोर्स शुड आई चूज। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट, डेफिनेट सी बात है आप गेट करिए, लेकिन साथ में इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज मत छोड़िए, क्योंकि इंटर्नशिप इज अ मस्ट फॉर एन इंजीनियर। फॉर अ बीटेक ग्रेड इंटर्नशिप इज अ मस्ट, फॉर अ बीटेक अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट इंटर्नशिप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिज्यूमे में ऐड होता है कि आपके पास इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है कि नहीं है। गेट के बाद अगर आप पीएसयू वगैरह में जाओगे, वहाँ पर भी देखेंगे कि आपके पास इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप इंटर्नशिप के ऑप्शंस देखिए। लेकिन अगर आप गेट के लिए फोकस हैं, बिल्कुल इंटर्नशिप के बारे में मत भूलिए। साथ में गेट की प्रिपरेशन चालू रखिए, प्रिपरेशन आप उसकी कंटिन्यूअस रखिए, प्रिपरेशन से मत हटिए। आई नो देयर विल बी सम ट्रफ्स एंड क्रेस्ट इन दिस पर्टिकुलर जर्नी, बट यू विल एज थ्रू इट। अगर आप थोड़ा सा भी मेरी हेल्प चाहते हैं, सो मेक श्योर कि आप जो गूगल फॉर्म दिया है उसको आप प्लीज़ फिल करिए, गूगल फॉर्म को आप फिल करिए, और साथ में क्या मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करिए, जहां पर मैं आप लोगों को अपडेट चीज़ देता रहूँगा कि क्या करना है, कैसे करना है, और चीज़ें कैसे और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत हेल्प किया होगा ये चीज़ समझने में कि देर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आउट देयर। इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, देर आर ह्यूज नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। बस क्या है, यू नीड टू ग्रैब इट, यू नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस। आपके पास वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप इन सारी अपॉर्चुनिटीज में से कुछ ग्रैब कर लें, कुछ पकड़ लें अपने हिस्से में, ताकि ताकि योर फ्यूचर विल बी बेटर, योर फ्यूचर विल बी बेटर। ये कड़वा सच है जो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप केवल खाली बैठ करके इंस्टा रील देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं देखना चाहिए, देखो एंजॉय करो, एंजॉय करने का अपना टाइम होता है, बट if you are only doing that, there is a huge question on your sincerity and your morality. अगर आप ये सब चीज़ें करते आ रहे हो और कुछ और चीज़ नहीं कर रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ ये आपको संभल जाने का मौका है। अब जब तक आप नहीं संभलोगे तब तक चीज़ें आपके सामने नहीं आएंगी। बैठे हुए को कुछ नहीं मिलता है, चलने वाले को सब कुछ मिलता है। तो बैठे हुए मत रहो और चलते रहो। और एक बात और, वीडियो को एंड करने के पहले मैं एक कोट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दैट वो कोट वाज सेड बाय विल स्मिथ। विल स्मिथ इज अ हॉलीवुड एक्टर। आई होप आपने मूवी देखी होगी, विल स्मिथ की काफी सारी मूवीज है, बैड बॉयज एंड ऑल। सो विल स्मिथ ने एक बात कही थी, यू नीड नॉट टू पुट अ वॉल इन अ डे, यू नीड नॉट टू बिल्ड अ वॉल इन अ डे, यू नीड नॉट टू बिल्ड अ वॉल इन अ डे, you have to place a brick as perfectly as you can, as perfectly as you can। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक ही दिन में दीवार नहीं खड़ी करनी है, ना ही आपको इससे मतलब होना चाहिए कि दीवार कैसी होगी, दीवार कितनी बड़ी होगी, दीवार की लंबाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी, दीवार कैसी होगी। आपका काम यह है कि हर दिन मतलब एक ईंट आप किस तरीके से बेहतरीन तरीके से रख सके। एक ईंट मतलब क्या, योर डेली स्टेप, your daily step will lead to a strong career। आपका डेली स्टेप जो रहेगा, डेली आपको एक ब्रिक बाय ब्रिक सही रखना है। आपको दीवार कितनी स्ट्रांग बनेगी इससे थोड़ा मतलब है, आपको एक ब्रिक को, एक ईंट को आप जितनी बेहतरीन तरीके से रख पाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। सो आप फोकस करिए आज पर, अभी पर, आप कल पर चीजें मत टालिए।
ठीक है, चलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखता हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और गूगल, अगर आप गेट मेंटरशिप चाहते हैं तो गूगल फॉर्म फिल कर दें। Thank you so much for watching this video. If you haven't liked this video, make sure to like this particular video, share it to your friends and juniors also, and undergraduate student also, share it to the needed one also. अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, so make sure to subscribe it. और if you want any other content also, please make sure to comment it down in this particular video itself. आप कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो जल्द से जल्द लेकर के आऊंगा, या यूं कहिए मैं अगले दिन लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।